Hello everyone, I hope you all are happy, healthy and doing amazing in your life as always and you must. This is Neha, your numerologist. I welcome you all to my channel Decoding Numbers. आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आपका नाम आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है और कितना आपको लकी बना सकता है और यही नाम आपके स्ट्रगल को कितना परसेंटेज तक कम कर सकता है और कम ही नहीं इवन बढ़ा भी सकता है। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, तो चलिए आज बताती हूँ आपको नाम में क्या कुछ रखा है और कितना कुछ आपके नाम से एक इंसान आपके बारे में जान सकता है। प्लीज स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड। हेलो मिस्टर एक, इधर आना। हेलो मिस्टर दो, इधर आना। मैं किसे बुला रही हूँ? किस नाम से बुला रही हूँ? क्यों, पसंद नहीं आया? नाम से बुला रही हूँ, मिस्टर एक और मिस्टर दो। नहीं आएगा समझ में, क्योंकि ये नाम है ही नहीं। तो यहीं से आपकी लर्निंग शुरू होती है नेम न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका नाम, जैसे कि मैंने अभी अपने वीडियो में देखा कि मैंने किसी को बुलाया मिस्टर एक इधर आना और मिस्टर दो इधर आना, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें ये तो पता है कि हमारा नाम की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, लेकिन उसकी वैल्यू की जो नॉलेज है वो हमें नहीं है। और वो जो नॉलेज हमें मिलती है वो किससे मिलती है? न्यूमरोलॉजी से। अब कुछ लोग ये कहते हैं इट्स ऑल सुपरस्टिशियस, इट्स ऑल स्टुपिडिटी, इट्स ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। मतलब ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, वहमी बातें हैं। क्या न्यूमरोलॉजी, क्या अकल्ट साइंस, क्या एस्ट्रोलॉजी। तो लेट मी टेल यू वन थिंग। जब मैंने बुलाया मिस्टर एक इधर आना, अब ये आपको पता था कि मिस्टर एक करके कोई नाम होता ही नहीं है ना। नाम होता है अजय, नाम होता है शिल्पा, नाम होता है प्रेरणा, ये नाम होता है ना। अब या तो मैं ऐसे बोलती मिस्टर अजय इधर आना, है ना, ठीक है ना, ऐसे ही बोलती ना, क्योंकि ये नाम है और नाम ही हमारी पहचान है। हमें हमारे नाम से जाना जाता है। आपके डेट ऑफ बर्थ से आपको कोई याद रखता है कि ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है? अगर आपका नाम ना पता हो तो आपको डेट ऑफ बर्थ से कोई बुला सकता है? नहीं बुला सकता ना। इसलिए नाम ही सब कुछ है और नाम में ही बहुत कुछ छुपा है। ये मैं आज आपको बताने की कोशिश करती हूँ। हमारे बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव ने अपना नाम बदला। हमारे बॉलीवुड डायरेक्टर एंड एक्टर सुनील शेट्टी ने अपना नाम बदला। यहाँ तक कि हॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा। हॉलीवुड के एक्टर डायरेक्टर वुडी एलन, पॉप स्टार केटी पेरी ने भी अपना नाम बदला। और साथ में टॉलीवुड डायरेक्टर, एक्टर एंड राइटर थरुण भास्कर दश्यम एंड एक्टर नितिन ने भी अपने नेम की स्पेलिंग चेंज करवाई है। यहाँ तक कि हमारे जो भी बॉलीवुड में सीरियल बने हैं, मूवीज बनी है, मैक्सिमम सीरियल एंड मूवीज के नाम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग डिसाइड किए गए हैं और आप उनकी सफलता भी देख सकते हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ न्यूमरोलॉजी आपके नाम पर किस तरह से प्रभाव डालती है और न्यूमरोलॉजी की वाइब्रेशन अगर आपके नाम से, आपके नाम और आपके बर्थ डेट से मैच हो जाती है तो क्या कुछ आपके लाइफ में बेहतरीन हो सकता है और आपके जो स्ट्रगल है मिनिमम 30% एंड मैक्सिमम 60% तक कम हो सकती है। और यही स्ट्रगल जब आपका नेम नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक में नहीं होता तो यही आपकी 50 to 60% की स्ट्रगल को कैसे बढ़ाता है आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बॉलीवुड के सीरियल और कुछ मूवीज के नाम जो आप देखकर समझ जाएंगे कि न्यूमरोलॉजी कहाँ तक फैली हुई है और कितने लोग इसका यूज कर रहे हैं और क्यों हमें करनी चाहिए। कहानी घर घर की, ये आप देख रहे हैं, इसमें कहानी में इन्होंने एक ए एक्स्ट्रा डाला हुआ है, ठीक है, और की में इन्होंने आई एक्स्ट्रा डाला हुआ है। दूसरा नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उल्टा में डबल ओ है, यहाँ पर यू भी आ सकता था, ठीक है, लेकिन फिर भी डबल ओ है और साथ में एच इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तीसरा नाम है कसौटी जिंदगी की, जिसमें एक्स्ट्रा आई इन्होंने कसौटी में ऐड किया हुआ है।
ठीक है। और की में इन्होंने आई के बदले ए वाई ऐड किया हुआ है। तो ये थे कुछ सीरियल्स के नाम, आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए। अब बात करते हैं कुछ मूवीज के नाम की। यहाँ मूवीज का नाम है क्या कूल है हम। यहाँ इन्होंने कूल में सी के बदले के ऐड किया हुआ है। पद्मावत, यहाँ इन्होंने ए एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। जुड़वा, यहाँ इन्होंने ए एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। तो आपको समझ आ गया होगा न्यूमरोलॉजी किस हद तक काम करती है। ठीक है, अब कुछ और आपको बताते हैं। कुछ बॉलीवुड्स के नाम भी आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट नेम है अजय देवगन। इन्होंने अपने सर नेम में चेंज किया है। देवगन में जी के आगे ए इन्होंने रिमूव कर दिया है। सेकंड नेम है राजकुमार यादव जी, जिनका प्रेजेंट नाम है राजकुमार राव। इन्होंने कुमार में एम ऐड किया है और यादव को रिप्लेस करके राव किया है। थर्ड नेम है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना ने आयुष्मान में एन एक्स्ट्रा ऐड किया है और खुराना में आर एक्स्ट्रा ऐड किया है। और हॉलीवुड के डायरेक्टर एक्टर जिनका पहले नाम था एलन स्टीवर्ट और अब उन्हें बोला जाता है वुडी एलन। हॉलीवुड की एक पॉप स्टार हैं जिनका पहले नाम था कैथरीन एलिजाबेथ हेडसन और अब उनका नाम है कैटी पेरी। यहाँ तक कि टॉलीवुड के एक्टर जिनका पहले नाम था नितिन और उन्होंने अब अपने नाम में एक आई एक्स्ट्रा ऐड किया है। सेकंड नेम है राइटर डायरेक्टर एक्टर जिनका नाम है थरुण भास्कर धश्यम जी, जिन्होंने अपने मिडिल नेम में एस के आगे सी ऐड किया है। तो अब आप सोच कर देखिए, जब इतने करोड़पति अरबोंपति लोगों को जरूरत पड़ रही है अपना लक एनहेंस करने की, अब ऐसा तो नहीं है ना कि काम नहीं करते। ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टर हैं और आराम से बैठे रहते हैं, वो कुछ उनको डायरेक्ट नहीं करते। एक्टर हैं, वो अपनी एक्टिंग नहीं सीखते, बस ऐसे ही कर लेते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है। पॉप स्टार है, सिंगर है, ऐसे ही गा लेते हैं, है ना। अब यहाँ बात आ जाती है कि इतने बड़े बड़े लोगों को इतने लक की जरूरत है जो अपने महीनों में लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो हम जैसे जो ऑर्डिनरी लोग हैं हम क्यों पीछे रह जाते हैं। रीजन बीइंग कि हम ये सोचते हैं कि ये सब सुपरस्टिशियस चीजें हैं, ये सब स्टुपिडिटी है ना। बिना किसी चीज को अच्छे से जाने, वो कहते हैं ना आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है, तो बस यही इम्प्लीमेंट करते हैं हम मिडिल क्लास लोग और ऑर्डिनरी लोग, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। एक अमीर आदमी अमीर क्यों बनता है? क्योंकि वो अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करता है। वो सिर्फ एफडी में इन्वेस्ट नहीं करता, वो सिर्फ एलआईसी में इन्वेस्ट नहीं करता, है ना। वो सिर्फ एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं करता, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, वो अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब है उसे जब ये पता चलता है कि अगर मेरा नाम में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे नाम की वाइब्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है और इसे ठीक करने के बाद मुझे जितना मैं हार्डवर्क करता हूँ उसका मुझे 40% फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लक का सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो उस चीज को, उस पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है सो दैट उसका प्रेजेंट और फ्यूचर और भी ज्यादा बेहतरीन हो और उसको उसकी मेहनत का फल मिले, और ऐसा ना हो कि वो हार्ड वर्क करे और उसको आउटकम भी ना मिले। ठीक है। आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम का सिंक में होना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकती, आपका बर्थ मंथ नहीं बदल सकता, आपका बर्थ ईयर नहीं बदल सकता, आपका बर्थ प्लेस नहीं बदल सकता, आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं बदल सकता, कुछ नहीं बदल सकता। बदल सकता है तो सिर्फ आपका नाम, आपके नाम की स्पेलिंग। और आपको मैं समझाती हूँ आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ का सिंक होना। मान लीजिए आप एक सेलफोन यूज करते हैं, आपके सेलफोन में सिम है, एक्टिवेटेड है और सेम सिम का टावर लगा हुआ है। कई बार हमें ऐसा होता है ना कि हम फोन किसी को मिलाते हैं और उसमें नेटवर्क नहीं होता। वो ऐसा क्यों होता है? फोन में तो सिम है, एक्टिवेटेड सिम है ना, और टावर भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है जस्ट बिकॉज वो सिंक में नहीं है। ठीक है, जस्ट बिकॉज जो उसकी रेज है वो आपस में लिंक्ड नहीं है, इसलिए हमारे फोन में नेटवर्क की कमी हो जाती है और इसीलिए हमारा फोन नहीं चल पाता है। सेम चीज जाती है हमारे डेट ऑफ बर्थ और नाम के सिंक होने में। अगर हमारा नाम
हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अच्छे नंबर पर होता है तो हमारी लाइफ में ग्रोथ बढ़ती है, हम सक्सेसफुल होते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और बहुत कुछ अचीवमेंट्स हम अचीव कर लेते हैं, हमें अपना गोल मिल जाता है और हम उस गोल को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर भी लेते हैं। इसलिए आज की जो वीडियो है ये आपको समझाने के लिए बहुत है कि आपके नाम में क्या कुछ रखा है, आपका नाम से आपका भाग्य कैसे बदल सकता है। तो बिना देरी किए न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। आपका नाम किस नंबर पर है, क्या आपका नाम कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके डेट ऑफ बर्थ के एंटी नंबर से मिल रहा हो, मतलब जो आपके नंबर आपके फेवर्स में नहीं है उसमें आपका नंबर आ गया हो। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ का मूलांक नंबर है 2, ठीक है, और 2 नंबर की किससे नहीं बनती, नंबर 9 से 2 की नहीं बनती, ठीक है, और आपका नाम का नंबर आ गया है 9 पर, तो आप सोचिए आपकी जो नेचर है उसमें अग्रेशन कितना होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और कुछ ज्ञान तो मिला ही होगा और इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट भी करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के बाद मेरा ये ख्याल है, मैं ये समझती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को ये समझाने की कि आपका नाम ही सब कुछ है। तो अपने नाम को बेहतरीन बनाइए। आपके नाम का टोटल नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ से लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है ये जानिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड प्लीज ट्राई टू एड वैल्यू इन समवंस लाइफ एंड डोंट बी इम्पल्सिव एंड इम्पेशेंट इन लाइफ। बाय बाय।